दोस्तों, नील क्लार्क एक स्कूल में टीचर का जॉब करता है। वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करता है, लेकिन उसकी क्लास के बच्चे उसे खूब परेशान करते हैं। उसके स्कूल का प्रिंसिपल हमेशा उसे खरी खोटी सुनाता रहता था, क्योंकि उसकी क्लास के बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे। लेकिन नील भी बेचारा क्या करता, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था, लेकिन कुछ चीज थी जो उसके हाथ में नहीं थी। लेकिन आज हम देखेंगे कि अगर एक टीचर को दुनिया की सारी पावर्स मिल जाएं, तो वो उनसे क्या करेगा। मूवी की शुरुआत में हम नील को देखते हैं, जो कि एक बुक लिख रहा था और हमेशा यही सपना देखा करता था कि उसकी लिखी हुई किताब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई है और सारी दुनिया में सिर्फ उसी के चर्चे हैं। लेकिन सच्चाई इसकी बिल्कुल उलट थी। उसने तो अभी तक किताब को पूरा भी नहीं किया था, लेकिन अपनी पड़ोसन कैथरीन को वो बहुत पसंद करता था और उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करता था। लेकिन कैथरीन बस उसे एक आलसी इंसान मानती थी। इसके बाद हम हमारे अर्थ के एक सैटेलाइट को देखते हैं, जो कि स्पेस में बहुत दूर तक जा चुका था। उस सैटेलाइट को एलियंस पकड़ लेते हैं और अब इंसानों की लोकेशन उन्हें पता चल चुकी थी। वो सोचते हैं कि ह्यूमंस को हमारे काउंसिल का हिस्सा बनाया जाए कि नहीं, क्योंकि जो प्लेनेट उनके काउंसिल का हिस्सा नहीं होता था वो उसे बर्बाद कर देते थे। सारे एलियंस आपस में डिस्कशन करते हैं और अपने लॉस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि वो अर्थ के एक आदमी को कुछ भी करने की पावर्स देंगे, और अगर वो उसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेगा तो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। लेकिन अगर पावर्स मिलने के बाद भी वो सही गलत में डिफरेंस नहीं कर पाता या फिर उसका मिसयूज करता है, तो वो प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद वो एलियंस नील को चूज करते हैं और उसे वो सारी पावर्स मिल जाती हैं। लेकिन नील को पता नहीं था कि वो अर्थ का सबसे पावरफुल आदमी बन चुका है और वो कुछ भी कर सकता है। वो रोज की तरह ही स्कूल जा रहा था और स्कूल का प्रिंसिपल उसे हमेशा लेट आने के लिए बहुत सुनाता है। नील अपने क्लास के बच्चों को देखता है, जो कि हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा बदमाशी कर रहे थे। उसे उनको पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इसके बाद हम नील के दोस्त को देखते हैं, जिसका नाम रे था। वो बिल्कुल नील की तरह ही था। उसकी किस्मत भी बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो नील से कहता है कि कितना अच्छा होता कि हम जो भी चाहते वो हमें मिल जाता। वो नील से कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, जिस पर नील उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लास के सारे बच्चों पर एलियंस का अटैक हो जाए, क्योंकि वो बेचारा सच में उन बच्चों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। लेकिन उसके ऐसा बोलते ही उसके स्कूल में एक धमाका होता है और वो देखता है कि सच में उसकी क्लास के सारे बच्चों पर एलियंस अटैक हो गया था। नील को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बच्चे अब उनके बीच में नहीं हैं, लेकिन इसके बाद उसे पता चलता है कि उसके पास सुपर पावर्स है और वो अपनी पावर्स को टेस्ट करता है और अपने डॉग की पोटी को बिना हाथ लगाए ही साफ कर देता है। उसकी विस्की की बोतल अपने आप चलने लगती है और एक शराब की दुकान में चली जाती है। पुलिस को लगता है कि वो चोरी कर रहा था। इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते, नील अपने घर पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो कहता है कि सभी मारे हुए लोग दोबारा से जिंदा हो जाएं, और ऐसा कहते ही सभी लाशें जिंदा हो जाती हैं। लेकिन वो सिर्फ अपनी क्लास के बच्चों को ही जिंदा करना चाहता था, इसलिए वो सब कुछ फिर से ठीक कर देता है। अगले दिन जब वो स्कूल में आता है तो वो देखता है कि सभी बच्चे जिंदा थे। वो विश करता है कि उसकी क्लास के सभी बच्चे पढ़ाकू और डिसिप्लिन बन जाएं, और इसके बाद नील की लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है। स्कूल का प्रिंसिपल उसके आगे पीछे घूम रहा था और उसकी तारीफ कर रहा था। इसके बाद वो विश करता है कि काश वो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता, और तभी उसके ऊपर हमले होने लगते हैं और सिक्योरिटी गार्ड उसे घेर लेते हैं। अब नील के लिए सब कुछ पॉसिबल था। वो अपनी बॉडी को भी पूरी तरह से चेंज कर लेता है। इसके बाद वो अपने दोस्त को बताता है कि उसके पास कुछ भी करने की पावर्स हैं, लेकिन उसे नील पर यकीन नहीं था। जिसके बाद नील उसकी लैब में रखे स्केलेटन से उसकी सारी हिस्ट्री निकलवाता है कि वो कौन था, कब मरा और कहाँ मरा, सब कुछ, और वो उसकी पूरी लाइफ को फूलों से भर देता है। वो दोनों हॉर्स रेस पर अपना दाव लगाते हैं और हर बार जीत रहे थे। इसके बाद नील विश करता है कि कैथरीन उससे प्यार करने लगे, और कैथरीन सच में उसके गेट के सामने थी। लेकिन ये उसकी सुपर पावर्स की वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि ये विश करने से कुछ ही देर पहले उसे सुपर पावर्स देने वाली मशीन खराब हो गई थी। इसका मतलब ये था कि कैथरीन उससे सच में प्यार करती थी। इसके बाद वो अपने फ्रेंड के लिए विश करता है कि उसके स्कूल की एक टीचर उसे पागलों की तरह प्यार करने लगे, और इसके बाद वो सच में उसकी फ्रेंड की पूजा करने लगती है। नील का डॉग हमेशा भौंकता रहता था, इसलिए वो उसे बोलने की पावर दे देता है, और इसके बाद वो पूरा दिन सिर्फ बिस्किट खाने की जिद करता था। कैथरीन उससे मिलने आती है, लेकिन उसका डॉग बार बार उसे आई लव यू बोल रहा था, और कैथरीन इसका मतलब कुछ और ही समझ लेती है। उसे लगा कि नील का पहले से ही कोई और चक्कर चल रहा है, इसलिए वो उसे छोड़ देती है। नील उसके पीछे भागता है, लेकिन रास्ते में उसे रे मिलता है,
जो उसे सब कुछ पहले जैसा ही करने को कहता है, क्योंकि वो टीचर उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगी थी और उसे मारकर हमेशा के लिए अमर करने वाली थी। लेकिन नील इससे पहले कैथरीन को समझाना चाहता था। वो कैथरीन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ वो एलियंस नील की हरकतों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा था जिससे इस दुनिया का भला हो। कैथरीन का एक्स बॉयफ्रेंड भी था जो हमेशा उसका पीछा करके उसे परेशान करता था और उसके पास बहुत सारा पैसा था। नील किसी तरह से कैथरीन को डिनर के लिए मना लेता है, जहां वो उसे बताता है कि उसके पास सुपर पावर्स है, लेकिन कैथरीन उसकी बातों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और वो नील पर अपनी बंदूक तान देता है। नील उसे भगाने के लिए विशेष मांगता है, लेकिन उनमें से एक भी पूरी नहीं होती, क्योंकि वो बार बार उसका नाम ही गलत ले रहा था। कैथरीन उन दोनों को छोड़कर चली जाती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ग्रैंट को नील की पावर्स का पता चल चुका था, इसलिए वो उसे किडनैप कर लेता है। अगले दिन कैथरीन देखती है कि उसके ऑफिस का केबिन आलीशान हो चुका था और उसे यकीन हो जाता है कि नील सच बोल रहा था, क्योंकि कल रात उसने वही विश किया था। ग्रैंड नील को बांध देता है और उसे एक पेपर देता है जिसमें उसकी सारी विशेष लिखी थी, और अगर नील उसे पूरा नहीं करता तो ग्रैंड उसके डॉग को मार देता। नील से विशेष मांग मांग कर वो बहुत पैसे वाला हो गया था। कैथरीन को पता चल जाता है कि ग्रैंड ने नील को पकड़ लिया है, लेकिन जब वो उसके पास आती है तो ग्रैंड अपनी आखिरी विश में कैथरीन को मांगता है, जिसके बाद कैथरीन उसके पीछे पागल हो जाती है। वो सीधा ग्रैंड के ऊपर कूद जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर नील सभी को आजाद कर देता है और ग्रैंड को एक डॉग बना देता है। वो ग्रैंड की मांगी गई सारी विशेष को वापस ले लेता है, लेकिन उसके दोस्त और कैथरीन उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उसे अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। एलियंस को यकीन हो चुका था कि नील को सही और गलत में डिफरेंस करना नहीं आता। नील कैथरीन से जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है, लेकिन कैथरीन उससे कहती है कि वो उससे कभी प्यार नहीं करेगी। नील का दिल एकदम से टूट गया था, लेकिन उसका डॉग उससे कहता है कि वो इतनी टेंशन ना ले, क्योंकि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो रियलाइज करता है कि वो अपनी पावर्स को अच्छे कामों में भी यूज कर सकता है, जिसके बाद वो विशेष करता है कि इस दुनिया में कोई भी भूखा ना मरे, सभी के पास रहने के लिए घर हो और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाए। जब वो टीवी चालू करता है तो उसकी विशेष का पूरा उल्टा हो चुका था, क्योंकि विश करते समय उसने कुछ शब्द गलत बोल दिए थे। इसके बाद वो सब कुछ पहले जैसा ही कर देता है। नील खुद को बेवकूफ और नकारा समझने लगा था, इसलिए वो ब्रिज से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डॉग भी उसके पीछे कूद जाता है, जिसे बचाने के लिए उसे भी पानी से बाहर निकलना पड़ता है। वही एलियंस अर्थ को खत्म करने की तैयारी करने लगते हैं और एक लेजर बीम से अर्थ को उड़ाने का प्लान बनाते हैं। नील और उसका डॉग मिलकर सोच रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, जिस पर डॉग उससे कहता है कि अगर मुझे ये पावर्स मिल जाएं तो मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। नील को उसका आइडिया अच्छा लगता है और वो उसे अपनी सारी पावर्स दे देता है और उसे कुछ भी विश करने के लिए कहता है, जिस पर उसका डॉग विश करता है कि ये पावर्स जहाँ से भी आई हैं वो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाए, और इसी के साथ उन एलियंस का शिप और उनके एडवांस टेक्नोलॉजीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। नील दोबारा से ठीक हो जाता है। वो कैथरीन के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी सारी पावर्स अब जा चुकी हैं और वो अब उसे रात के खाने के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए कैथरीन मान जाती है। इसके बाद हम नील के डॉग को देखते हैं, जिसके साथ कैथरीन का बॉयफ्रेंड था जो अभी भी ठीक नहीं हुआ था, और इसी के साथ नील अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाता है, जहाँ पर वो काफी खुश था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।